जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। ठीक है, आज दोस्तों ये हमारी 48 नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली 47 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। ठीक है भाई, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है किस दिन हुई थी? चलिए सभी लोग आंसर छापिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई साथियों, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और ये जो है अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना होता है। अगला सवाल देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग आंसर छापिए। चलिए, अभी हमने दोस्तों आपको बताया है संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है जो कि अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? प्रयास करिए, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? सबका आंसर आना चाहिए। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? चलिएगा जवाब दीजिएगा। किस वर्ष जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? साथियों, 11 मार्च 1784 को। कब? 11 मार्च 1784 को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, जवाब देने का प्रयास करें। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? बताइए। पीली मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो वो है दोस्तों आपकी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसे दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है? सभी लोग सही आंसर छापेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन यानी जिसे बोलते हो आप CH4। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, आंसर करिएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बताइए भाई।
साथियों आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सवाल नेक्स्ट चलिएगा, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, आंसर देने का प्रयास करें। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। चलिए जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए भाई, भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये है आपका कहाँ का? राजस्थान का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चलिएगा आंसर करिएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए, वर्गीज कुरियन को, हीरालाल चौधरी को, MS स्वामीनाथन को, और इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी का आंसर आना चाहिए, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भाई हीरालाल चौधरी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल चौधरी को जो है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आओ अगला सवाल देखते हैं भाई। चलिए आंसर करिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताओ, सभी लोग अपना आंसर छापो भाई। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है? आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? चलो भाई आंसर छाप दो। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, छाप दीजिए अपना सही आंसर, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, अच्छा, जो सुबह आपको 11:30 बजे पुरस्कार और सम्मान वाली वीडियो प्रोवाइड करी गई थी, आप लोग उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न वहाँ से बनता है, जरूर कवर कर लीजिएगा। तो आंसर दीजिए दोस्तों, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका साहित्य का क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताइए, आंसर आप लोग दे दो भाई। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, और मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। बताइए, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए, भाई प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, एक सवाल पेपर में पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई थी? आप कहोगे 1906 में। कब? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का ये करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? बताइए, छाप दीजिए अपना आंसर, फटाफट स्पीड के साथ आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, भाई, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं आप सभी को पता होगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी? 11 मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में किया गया है, आप कहोगे जो है भाग 4 क में और 51 ए के तहत रखा गया है। ठीक है, 51 क कह सकते हो या 51 ए कह सकते हो, 4 क कह सकते हो या 4 ए कह सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपसे भाग पूछेगा तब आप क्या बताओगे? 4 ए बताओगे। ठीक है, भाग 4 ए में। अगर अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहोगे 51 ए में। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप क्या बताओगे? बता सकते हो?
साथियों, मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ये रूस के संविधान से अर्जित करी गई है। कहाँ के? रूस के संविधान से। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है आप लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में याद रखिएगा। हमने क्या क्या बताया थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तब आप कहोगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग के अंतर्गत निहित है? भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, और ये जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आप कहोगे रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ए। यहाँ पर प्रश्न करता है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो, जवाब दीजिएगा। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? बताओ भाई, छाप दो अपना आंसर। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। साथियों, अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला 1756 में बना। कौन? सिराजुद्दौला जो है 1756 में बना था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, चलिएगा आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता है? आप सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, सवाल पूछा जा चुका है और कई परीक्षा में ये प्रश्न आया है, हल्के मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड ही रखे गए हैं। भारत के तोते के रूप में दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आओ अगला सवाल देखते हैं भाई, चलिए आंसर करिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? स्टार लगा लो। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। बताओ भाई, चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे दो भाई। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा गया है? BR अम्बेडकर के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 32 को याद रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? आप कहोगे अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 352 दोस्तों किससे संबंधित है? ये जो है आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है, तब आप कहोगे 356। दोस्तों ये तीनों आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 352, 356, 360। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। और 356 किससे संबंधित है? 356 जो है आपका ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इन तीनों आर्टिकल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित यानी छुआछूत से संबंधित है। ठीक है भाई, और संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ था? चलिए आंसर करिएगा। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल। बताइए भाई, आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, साथियों चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है बिहार के जो है चंपारण जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और आप कह सकते हो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1917 में। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? चलो भाई आंसर कर दो, सबका आंसर आना चाहिए। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑर्बिट बोलते हैं। क्या? ऑर्बिट बोलते हैं, या आप कक्षा कह सकते हो। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है आपका? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका दोस्तों? बुध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, तब आप कहोगे शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है?
छाप दो सभी लोग। रेटिना पर, कॉर्निया पर, आँख की नस पर, आँख की पुतली पर, बताइए। चलिए, मानो आँख के किस भाग पर जो है छवि बनती है? सभी प्यारे दोस्त आंसर करें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? बताओ, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। चलिए, किस प्रकार के दर्पण जो है हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? चलिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए उनका जवाब राइट है, समतल। अगला सवाल देखो भाई, चलिएगा। कागज का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए, आंसर दीजिएगा। कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएं, आंसर करें। चलिए, साथियों, कागज का जलना जो है ये एक प्रकार की जो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताओ भाई। चलिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिएगा साथियों, 1919 से 1922 तक। कब भाई? 1919 में शुरू हुआ और 1922 तक चला खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन तो यहाँ पर आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक, आप लोग यहाँ पर ए पर टिक कर सकते हो, 1922। ठीक है, 1919 से 1922। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताओ, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? चलिए, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, अपना अपना आंसर सभी लोग छापेंगे, प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? चलिए, आंसर करिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं, संजय मल्होत्रा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया है, आंसर करिएगा। चलिए, अनुच्छेद 356 जो है ये आपका किससे संबंधित है? चलिए साथियों, राष्ट्रीय आपात की बात करें 352 हो गया, फिर से रिवाइज कर लीजिए। वित्तीय आपात की बात करें 360 हो गया। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये हो गया आपका 356। ठीक है, तो 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पूछा गया है कई बार पेपर में। अगला सवाल देखते हैं भाई, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, यूपी बीएड में ये प्रश्न आ चुका है, आंसर करिए। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 मार्च, 5 जून, 10 दिसंबर को। चलिए भाई, छाप दो अपना आंसर। चलिए, विश्व संगीत दिवस दोस्तों 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, 12, 8, 10, 11। जवाब करिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ। चलिए भाई, चलिए सभी लोग आंसर करो।
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। आपसे मैं 3 सवाल पूछूंगा और इन तीनों सवालों का जवाब जो है हमने दिया है आपको, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास में, और कई बार डिस्कशन भी किया गया है। बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, और महान्यायवादी कौन है? इन तीनों का आप लोग आंसर करिएगा। हमने कई बार आपको बताया है करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है, जरूर जवाब करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जिसका आंसर आएगा उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? बताओ। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कुमार संभवम, नीतिसार। बताओ भाई। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, यहां पर अगर आप देखोगे 4 पुस्तकों का नाम दिया गया है, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कुमार संभवम और नीतिसार। इन चारों पुस्तकों के राइटर का हम लोग जान लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी के कौन है भाई? पाणिनि है, आप सभी को पता है। अर्थशास्त्र के कौन है दोस्तों? कौटिल्य है, यानी जिसे आप चाणक्य बोलते हो, ठीक है। कुमार संभवम ये कालिदास है, ठीक है। अच्छा, नीतिसार के लेखक कौन है? नीतिसार के हैं कामंदक। कौन है? यहां पर लिख देते हैं भाई, कामंदक हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सभी लोग अपना आंसर करेंगे। चलिएगा, भौतिक एवं रसायन, मनोविज्ञान या मेडिसिन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। बताओ भाई। साथियों नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। चलिए आंसर करिएगा। एंटोमोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए प्रयास करिएगा, सभी प्यारे साथी आंसर दें। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। चलिए साथियों, एंटोमोलॉजी के अध्ययन जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई। द गोल्डन हाउस किताब के राइटर कौन है? चलिए, द गोल्डन हाउस बताइएगा। सलमान रुश्दी, मिशेल बुशी, सौरभ दुग्गल, तनु फ्रेंच। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग तुक्का ही मारोगे इस क्वेश्चन में। दोस्तों द गोल्डन हाउस किताब के राइटर हैं सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2017 में जो है ये पुस्तक प्रकाशित होती है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, सेल के निर्माण का, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, ऊतकों का। चलो भाई साथियों, पर्यावरण के अध्ययन जो है यहां पर अगर देखोगे पर्यावरण के अंतर्गत जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लो भाई। ओजोन परत रोकता है दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्सरे एवं गामा रे, और उसके बाद दिया है पराबैंगनी किरण। बताइएगा, आंसर दे सकते हो आप लोग। ओजोन परत जो है रोकता है पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको जो है ओजोन परत रोकती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, कशीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये जीके जीएस की दोपहर वाली क्लास आपको कैसी लगती है? अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। चलिए, और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। कसीदा दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत की जो है जम्मू कश्मीर राज्य की है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए आंसर करिए। फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? चलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। बताइए। चलिए,
फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? बताओ भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फुटबॉल विजेता को प्रदान किया जाता है। अगला सवाल देखो भाई, आंसर करिएगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? चलिए, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सभी लोग अपना आंसर छापो भाई। चलिए, आंसर दीजिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखें, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? बताएं, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? चलिए, साथियों भारत के जो प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे वे थे जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। कब? 15 जनवरी 1949 को। अगला सवाल देखो भाई, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बताओ। बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ और वायरस। बताइएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ, वायरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहां पर स्थित है? छापो भाई सभी लोग अपना आंसर। चलिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन जो है ये आपका कहां पर स्थित है? चलिए, प्रयास करिएगा। ये दोस्तों आपका कहां पर है? उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं उस स्टेट की यदि बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ? जवाब करिएगा। चलिए, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ होता है टोक्यो में 1958 में, 1958 में। अगला सवाल देखिए, कौन से मौसम में हमें अधिक वसा की जरूरत पड़ती है? जवाब दें। वर्षा ऋतु, बसंत, सर्दी, गर्मी। चलिए, यानी फैट की आवश्यकता जो है किस मौसम में अधिक पड़ती है? वो है दोस्तों आपका सर्दी का मौसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत दालों का उत्पादक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के लिए इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए भाई, साथियों भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? बताइए। गंभीर सूखा परिस्थिति के लिए, गोल गुंबज के लिए, अधिवर्षा के लिए, गोमेतेश्वर की मूर्ति के लिए। बताओ भाई। चलिए, साथियों बीजापुर जो है ये गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किसका मकबरा है दोस्तों? ये जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, राष्ट्रगीत पहली बार किस वर्ष गाया गया था? चलिए प्रयास करिएगा। राष्ट्रगीत पहली बार जो है किस वर्ष गाया गया था? दोस्तों कलकत्ता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है 27 दिसंबर 1911 को जो है
गाया गया था पहली बार? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब दीजिएगा, चलिएगा आंसर दे सकते हैं आप लोग। जॉर्ज ऑरवेल। कौन भाई? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। और ये है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का जवाब जो देना होता है आप लोगों को देना होता है। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो है, यानी इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक अंत तक बने रहते हैं क्लास में। ठीक है, आप लोग ज़रूर आंसर देने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का। ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको बेहतर लगती है कि नहीं। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और रात में 8:30 बजे समान हिंदी की क्लास होगी, आप लोग उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।